नंबर हो गया आपको 9 नंबर से। क्या कहता है, कोस थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा की क्या करे, गणना करे। अब देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको उनको मान लेते हैं क्या है, थीटा। तो कोस थीटा बराबर दिया हुआ 4/5, तो कोस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आपको क्या हो गया, आधार दिया हुआ है 4, कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए ए बी हो गया, अगर कौन सी से देखेंगे तो इसके लिए ए बी लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, बी सी, यानी 4, यह हो गया 5। कर्ण आधार दिया हुआ है तो आपको लंब ज्ञात करना है, तो यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। रूट अंदर कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। रूट अंदर 25 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटा 9, 9 का वर्गमूल कितना निकल गया, 3, यानी 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो थीटा के लिए देखिए लंब हो गया ए बी, यानी 3 कितना हो जाएगा, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। चलिए 10 नंबर में देखते हैं क्या कहता है, टेन थीटा बराबर 3/4, तो कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। टेन थीटा बराबर 10 नंबर में दिया हुआ है 3/4। टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 नंबर में, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, यानी P/B। टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो P/B। अब देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले इसका तीनों भुजा आप ज्ञात कर लीजिए। इसका नाम देते हैं ए बी सी। अब इसको मान लेते हैं थीटा, तो इसके लिए लंब हो गया ए बी, तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। तो ए सी इसका क्या हो गया, तो ए सी इसका कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला तो पहले कर्ण निकालेंगे, तो रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, रूट अंदर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, रूट अंदर 16, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, तो रूट अंदर 25 बराबर कितना निकल गया, 5। अब देखिए इसका क्या हो गया, हमको तीनों भुजा निकल गया। तो आप कोस थीटा और साइन थीटा के कहते मान के गणना करें, तो कोस थीटा और साइन थीटा, तो पहले कोस थीटा दिया हो तो कोस थीटा निकाल लेते हैं, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H। अब थीटा के लिए देखिए यहाँ से देखेंगे तो ए बी लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया, बी सी, तो बटे कितना हो गया, 5। साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। तो थीटा के लिए लंब हो गया ए बी, यानी 3 कितना निकल गया, 5। इसका आंसर 10 नंबर का। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 11 नंबर का, तो 11 नंबर में क्या कहता है, यदि कोट थीटा बराबर 12/5, तब साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर का कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5, 12/5। अब देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी, कोट थीटा बराबर होता है B/P। अब मान लेते हैं इस कोण का परिवार थीटा मान लेते, तो इसके लिए लंब हो गया BC। जो कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो बचेगा जो वह क्या हो जाएगा, आधार ही रहेगा। तो इसके लिए लंब हो गया ये, तो ये हो गया 5, यह हो गया 12। तो कर्ण इसका क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट अंदर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी रूट अंदर हो जाएगा 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, रूट अंदर 144 प्लस 25, रूट अंदर 169 के वर्गमूल कितना हो गया, 13, यानी भुजा कितना निकल गया आपको, 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए आपसे पूछा क्या है आगे,
कहता है साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा बराबर लिख दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है P बटे बी, और थीटा के लिए लंब हो गया 5 अति P बटे H 5 बटे 13 हो गया 13 नंबर 11 नंबर का सवाल। चलिए अब 12 नंबर का कहता है टेन थीटा बराबर 5 बटे 12 तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। यानी टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5 बटे 12। 12 नंबर का सवाल है टेन थीटा बराबर 5 बटे 12। टेन थीटा बराबर होता है P बटे बी। अब देखिए इसका क्या पूछा आपसे, कोस थीटा पूछा है। तो त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। इसका त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी, इसको थीटा मान लेते हैं तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। तो कर्ण इसका निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो ए सी रूट अंदर ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी के स्क्वायर, यानी रूट अंदर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यानी रूट अंदर कितना हो जाएगा 169 प्लस 25 बराबर हाँ 144। 144 से यहाँ होगा रूट अंदर 169 के वर्गमूल कितना हो गया 13। ये भुजा कितना निकल जाएगा आपका 13। तो आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कोस थीटा का मान बतावे। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो b बटे एच यानी कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना, तो थीटा के लिए b हो जाएगा 12, h हो जाएगा कितना तो 13। यही आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 13 नंबर में कहता है साइन थीटा बराबर 12 बटे 13 तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। 13 नंबर में साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12 बटे 13। साइन थीटा बराबर 12 बटे 13, तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ 12 बटे 13, तो साइन थीटा बराबर हो गया P बटे एच। तो अब देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का आवश्यकता है नहीं, ए बी सी इसको मान लेते हैं थीटा, तो इसके लिए लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13। तो अब देखिए इसका ए बी निकालिए। ए बी क्या है, थीटा के लिए देखेंगे, थीटा से दिया हो गया लंब, यह हो गया कर्ण, बचा आधार। आधार बराबर क्या होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी रूट अंदर 13 के स्क्वायर माइनस रूट अंदर 12 के स्क्वायर, रूट अंदर 169 माइनस कितना हो गया 144, रूट अंदर 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, रूट अंदर 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। तो अब देखिए क्या पूछा है कोस थीटा और टेन थीटा। तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो b बटे एच, थीटा के लिए लंब हो गया बी सी, तो आधार कोण हो जाएगा तो ए बी, यानी ए बी बटे ए सी, तो बराबर कितना हो जाएगा तो 5 बटे 13। टेन थीटा बराबर b बटे p बटे b बराबर थीटा के लिए b हो जाएगा 12 और p हो जाएगा कितना तो 5। यही दो गो आंसर आपको इसका देना था। चलिए अगला नंबर देखते हैं। इसके बाद 13 हो गया, 14 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 14 नंबर में कहता है टेन थीटा बराबर 0.75, तब साइन थीटा की गणना करें। यानी टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 0.75, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा 100। क्योंकि दशमलव उड़ा तो उसके बदले में नीचे 1, और दशमलव के दाहिने तरफ जितनी संख्या है उतना जीरो गिन के बैठा देंगे। तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी टेन थीटा बराबर कितना निकल गया आपको 3/4। टेन थीटा बराबर होता है क्या है P बटे बी। तो इसका क्या करेंगे h ज्ञात कर लेंगे। तो h बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, रूट अंदर 4 चौक 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, रूट अंदर 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो गया तो 5 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 हुआ। तो अब कहता है साइन थीटा की गणना करें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटे एच। तो P का वैल्यू देखिए आपको यहाँ 3 दिया हुआ है,
एच कितना निकला मेरा, तो 5 निकला, यही हो गया इसका वैल्यू 14 हो गया। उसके बाद चलिए अब 15 नंबर का। 15 नंबर कहता है यदि tan b बराबर √3, tan b बराबर √3, तब sin b और cos b, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c, यहाँ मानते हैं b कौन बनता है, तो इसका बटे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद इधर से अगर देखेंगे तो यह हो गया tan थीटा बराबर होता है क्या, तो p/b, तो यह हो जाएगा √3, यह कितना हो जाएगा 1। तो ए बी इसका कर्ण ज्ञात करना है, तो रूट अंदर ए बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रूट अंदर कितना हो जाएगा, तो √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1, तो रूट अंदर 4 का वर्गमूल हो गया 2, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। अब कहता है साइन बी कोस बी, तो साइन बी बराबर निकालेंगे एक बार में क्या निकालेंगे कोस बी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h, साइन थीटा बराबर p/h। तो अब b के लिए देखिए लंब हो गया AC यानी √3 बटे h, कर्ण कितना है 2, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1 बटे कितना हो गया 2, यही हो गया इसका आंसर। चलिए इसके बाद 14-15 नंबर हो गया। 16 नंबर का देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, तो 16 नंबर में कहता है यदि tan थीटा बराबर m/n, 16 नंबर में कहता है tan थीटा बराबर m/n, m/n, tan थीटा बराबर होता क्या है, तो p/b। अब सबसे पहले इसको त्रिभुज पे देखिए निकाल लीजिए, तो इसको मान लेते हैं ABC, यह हो गया थीटा, इसके लिए m हो गया BC हो गया m, यह भुजा हो गया n। तो पहले इसका AC निकाल लीजिए, AC इसका कर्ण हुआ, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना हो जाएगा, तो थीटा के लिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी रूट अंदर कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए यह 2 बार है, तो इसको यहीं छोड़ दें, 2 बार है तो क्या किया जाए, इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद देखिए वैल्यू आपसे क्या पूछा है, कहता है कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें, यानी कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। कोस थीटा बराबर आप जानते हैं जो b/h, थीटा के लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा BC, तो आधार कौन हो जाएगा, तो AB, यानी n/h का वैल्यू कितना निकला रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका होता है p/h साइन थीटा बराबर, तो m/ रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही दो गो इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 17 नंबर में देखते हैं। इसके बाद 17 में क्या कहता है, 17 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। 17 नंबर साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा दिया हुआ है आपको, तो कहता है तथा तब साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताइए। तो अब देखिए इधर क्या है, कोस गुना में है, बराबर के इधर ले आएंगे कोस, तो क्या हो जाएगा भागा, मानी साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है, बराबर √3 बटे कुछ नहीं तो 1, यानी p/, यह क्या हो गया b। तो अब देखिए पहले इसका क्या निकाल लेंगे, p और b दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं थीटा, नाम दे दीजिए ABC। तो
अब इसको मान लिए थीटा, थीटा के लिए लंब हो गया यह भुजा √3 है, यह भुजा हो गया 1। तो इसका कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंदर AB² प्लस BC², यानी रूट अंदर कितना हो जाएगा, तो √3² प्लस 1² रूट अंदर 3² 9 9 के वर्गमूल 3 प्लस 1, तो 3 1 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, यानी कर्ण इसका कितना निकल गया 2। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन थीटा बराबर क्या हो गया P/H। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो थीटा के लिए लंब हो गया AB यानी √3 अब बटे H, तो आप देख रहे हैं कितना है 2 है। फिर कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो थीटा के लिए लंब हो गया AB, तो आधार कोण हो गया BC, यानी 1 बटे कितना हो गया 2, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो चलिए 18 नंबर का देखते हैं। इसके बाद 18 नंबर में क्या कहता है, कोट थीटा बराबर 21/20। 18 का 1 नंबर में यानी कोट थीटा बराबर क्या कहता है, तो 21/20, कोट थीटा बराबर होता है B/P। तो इसका पहले H निकाल लीजिए, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो P² प्लस B² यानी रूट अंदर 20² प्लस 21² यानी रूट अंदर कितना हो जाएगा 400 प्लस हो जाएगा 441, 441। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुना 20 400 गुना 21 गुना 21 कितना होता है 441। तो इसका एगो बाहर निकलेगा, इसका भी एगो बाहर, तो 21 दूना 42 यानी 400 कितना हो गया 20 हो गया। तो बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो कितना हो जाएगा 841। 29 गुना 29 कीजिए कितना होता है, तो 841। 9 9 81 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 8 कितना हो गया 26। 29 दूना कितना हो गया 78, 1 8 6 14, 7 2 9, 7 2 9, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5 58 हो जाएगा। 1 1 8 6 14 के 4 5 2 7 1 कितना हो गया 8, तो कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल 29। यानी क्या निकल गया H निकल गया 29 और PB दिया हुआ है आपको। तो आपसे पूछा क्या है, तो कहता है कोस थीटा और साइन थीटा का मान। तो कोस थीटा बराबर देखिए होता क्या है B/P, B/H, B/H। तो B का वैल्यू कितना, तो 21, अब बटे H का वैल्यू कितना निकला 29। उसके बाद देखिए फिर कहता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, तो 20 बटे H कितना हो गया, तो 29 हो गया इसका वैल्यू। उसके बाद इसका दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, इसका दूसरा नंबर कहता है 15 कोट A बराबर 8। 15 कोट A बराबर कितना दिया हुआ है 8। 2 नंबर 15 कोट A बराबर कितना दिया हुआ है 8, यानी कोट A बराबर कितना हो जाएगा, तो 8/15 यानी B बटे क्या हो गया P। तो H इसका निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा रूट अंदर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, रूट अंदर 15 15 हाथ 225 प्लस 8 8 64, रूट अंदर 289 और 289 का वर्गमूल 17। अब देखिए इसका क्या हो गया, तो लंब आधार दिया हुआ था, यहाँ क्या हो गया उसका कर्ण। अब आपसे वैल्यू पूछा है साइन A सेक A, तो ये देखिए यहाँ भी कौन बन रहा है, ये यहाँ भी बनिए रहा है। हमसे ये पूछा है तो लंब कर्ण आधार वही ना होगा साइन A। A के लिए लंब क्या हो जाएगा P/H, तो लंब क्या हो जाएगा A के लिए 15/17 कोस A यानी B/H बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 8/17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और 0 डिग्री से बड़ा
0 डिग्री से बड़ा क्या कहता है थीटा, थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए एगो साइन दिया हुआ है, एगो क्या दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है। एगो साइन दिया हुआ है, एगो क्या दिया हुआ है, तो कोस दिया हुआ है।